ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, कदम्ब तपह नाम के ऋषीश्वर, जो कि कदम्ब वृक्ष की टहनी के अग्रभाग पर बैठ कर के तप किया करते थे, और उन्हों को जो पुत्र प्राप्त हुआ था वनदेवी के माध्यम से, उसको समझाते हुए, जगत के मिथ्यात्व का निरूपण करते हुए नाना प्रकार के आख्यान सुना करके ये जगत यद्यप सत्य दिखता है तो भी सदा रहता नहीं, ऐसा निरूपण करके जगत के मिथ्यात्व का बारंबार निरूपण करते। ये कदम्ब तपा नाम के ऋषीश्वर अपने पुत्र से कहते, हे पुत्र, मन में जैसा चिंतन होवेगा वैसा ही भाषित होता है। ये दुष्ट मन अहंकार के कारण स्थूल रूपता को धारण कर गया है। शुद्ध चैतन्य सत्ता में जैसा कि वेद वचन है, तदक्षत एको हम बहुश्याम प्रजाए, जो मैं एक हूँ वो बहुत रूप में हो जाऊँ, ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा में ईक्षणा हुई तो एको हम बहुश्याम प्रजाए से एक से बहुत रूप हो गया। हो गया का मतलब है बहुत रूपों में दिखने लगा। जैसे पानी को इच्छा हुई कि मैं एक हूँ तो बहुत रूपों में दिखने लगूँ, तो उसने क्या किया, लहर तरंगे फेन बुदबुदे अपने में प्रकट किए। तो ये प्रकट होने के बाद में भी पानी में कोई अलग पना नहीं हुआ, कोई नाना प्रकार का फैन तरंग बुदबुदे आदि जो तुम कहते हो पानी से अलग हो कर के कुछ नहीं। लहर फैन तरंग बुदबुदे बनने के बाद में भी बना कुछ नहीं है। ऐसे ही उस परम ब्रह्म परमात्मा रूप समुद्र में बड़ी लहरें ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि हैं, छोटी लहरें जीव हैं जो कि नाना हैं, बुदबुदे की तरह हैं, बुलबुले हैं, जैसे हम और आप हैं। बुलबुला उठता है फिर फूट जाता है, छोटे छोटे जीवन को धारण करता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप बड़ी बड़ी लहरें समुद्र परमात्मा रूप समुद्र में जो उठती हैं वो महाकल्प पर्यंत बनी रहती हैं। और ये है मन रूप अर्थात जीव भाव रूप ये जो हम और आप हैं, ये क्षणिक जीवन वाले हैं और बचपना जवानी बुढ़ापा करके थोड़े समय में ही गुजर जाते हैं। लगता है लाख हजारन कल्प का उपजा ये संसार, हजारों कल्प का उपजा हुआ संसार है। हमारे माता पिता दादा परदादा भी हुए हैं, पर स्वप्न में भी तो ऐसे ही देखते हो। पर स्वप्न में दादा परदादा जो आपने देखे वो उसी क्षण पैदा हुए हैं। ऐसे ही इस संसार में भी समझना चाहिए, हजारों कल्पों का ये संसार है। दादा परदादा से लेकर ये सब जो हो रहा है ये ऐसे ही है जैसे स्वप्न क्षण भर में भाषित होता है और अनादिकाल का दिखता है। भविष्य की योजनाएं भी बनाते हैं, ऐसे ही यहाँ भी बनाते हैं। इसलिए वो दासुर नाम के ऋषीश्वर जिन्हें कदम्ब तपा भी कहते हैं, वो कहते हैं, हे पुत्र, ये सब दिखने पर भी कि हमारे पिता के भी एक पिता हैं, उनसे हमारे पिता और उनसे हम पैदा हुए, हमारे भी बच्चे हैं। 3-4 पीढ़ी का जो लंबा पीरियड दिख रहे हो, ऐसा लगता है ये संसार सत्य है। सपने में भी हे पुत्र ऐसा ही दिखता है, पर जागने में पता लगा कि 4 पीढ़ी वाला जो ये हम संसार या परिवार घर गृहस्थी का जीवन देख रहे थे वो उसी क्षण प्रकट हुआ था जिस क्षण सपना देखा था। पर ये अनादिकाल से चला आ रहा है, ये सत्य है।
ऐसा दिखा देना माया का काम है। इसलिए ये जगत मायक है। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमा। जो आपको दिखता है आँखों से संसार, और जो शास्त्र के द्वारा स्वर्ग नरक आदि का संसार है, वो भी तो संसार है, ये भी संसार है। वो सात्विक है, वहाँ सुख प्राप्त होता है, दुख नहीं मिलता है। पर यहाँ सुख और दुख दोनों मिलते हैं। कभी सुखी होता है मन तो कभी दुखी होता है, पर दोनों संसार ही हैं। जैसे आपको सोने के पिंजड़े में बंद कर दें और निकलने ना दें तो कितने खुश हो जाओगे। कहो कि भाई तुम तो सोने के पिंजड़े में बैठे हो, तो सोने के पिंजड़े का क्या करें, निकल तो सकते नहीं हैं। अथवा सोने की हथकड़ी लगा देते हैं, तो वो हथकड़ियाँ भी ऐसे ही जिनके धनपुत्र स्त्री आदि बहुत आज्ञाकारी, बहुत सुख देते हैं, ये सोने की हथकड़ी हैं। और लोहे की हथकड़ी जो परेशान करते हैं। तो पर दोनों हथकड़ी ही हैं, दोनों में ही से दोनों के बंधे होने की वजह से परमात्मा श्री हरि की भक्ति से ये जीव वंचित हो जाता है, परमात्मा के चिंतन से वंचित हो जाता है। इसलिए धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। धन्य वो घड़ी है जिस क्षण हमें ये रहस्य जहाँ पर प्रकट होते हैं ऐसा सत्संग प्राप्त हो जावे। परमात्मा का चिंतन करते हुए यदि घर गृहस्थी चलती हो तो वो स्वीकार है, परंतु जिसके द्वारा जहाँ परमात्मा का चिंतन ना हो वो अच्छी घर गृहस्थी भी हमारे किस काम की। इसलिए तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि हमारे परिवार वाले सब बढ़िया हैं, पर एक बात है, राम राम नहीं जपते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं और न करने देते हैं। अच्छे लोग सब हैं, बढ़िया, जैसा को वैसा ही होता है। बोले अच्छा। तुलसीदास जी ने कहा तजिए ताय कोट बैरी सम यद्यप परम स्नेही जाके प्रिय न राम बैदेही। जिसके श्री राम प्रभु प्रिय नहीं हैं, जो कि सबके हृदय में विराजमान हैं, सबको मैं हूँ कहने की सामर्थ्य देते हैं, ऐसे राम से प्रेम नहीं है, ऐसे राम का चिंतन नहीं करने को मिल रहा है। तुलसीदास जी ने कहा तजी ताय कोट बैरी सम, करोड़ों शत्रुओं के समान जान करके उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ राम माया को स्वीकार करके ईश्वर हो जाता है, सृष्टि रचना करता है। और दशरथ के यहाँ आवे तो दशरथ का बेटा बन जावे। तुम्हारी बुद्धि देश में जब आवे तो सबका साक्षी बन जावे। जब शरीर और जगत कुछ नहीं रहता तो शुद्ध चैतन्य सत्ता बचती है, उसके रूप में बना रहता है। इसलिए एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, मतलब साक्षी होकर के, तुम्हारी बुद्धि का साक्षी होकर। एक राम का सकल पसारा, माया को स्वीकार कर लिया, सारा जगत बना डाला, सारा पसारा उसी का है। और जब पसारा भी नहीं चाहिए और जीव भाव भी नहीं चाहिए तो प्रलय करके सब जग से न्यारा, सब खत्म, फिर भी राम बचा। ऐसा राम जो सबका अंतरात्मा है, जो सर्व रूप धारण किया है, जिसने सारा जगत बनाया है, जो उसका भजन करने में बाधा पहुंचाए, वो स्थान त्याग देना चाहिए, वो लोगों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा तुलसी बाबा ने कहा था। तो क्या है ये दासुर, जिसको कदम्ब तपा भी कहते हैं, अपने पुत्र को उपदेश करता हुआ कहता है, हे पुत्र, इस मन को तुम जैसा बनाओगे, यदि परमात्म चिंतन के लिए समय निकालोगे
परमात्म चिंतन करोगे, जगत के मिथ्यात्व का, जगत की गति का बारंबार विचार करोगे, जगत से मन हट जावेगा। क्योंकि बंधुओं, जगत से तो कोई कहेगा कि जगत से मन काहे को हटाने उतारूँ हो। अरे उतारू नहीं, ये हटाया जाएगा। हटना इसलिए पहले ही से हट जाओ। हट जाने का मतलब कहीं भाग जाना नहीं, इससे असंग हो जाओ। शरीर मैं नहीं हूँ ये बात किसी को बोलना नहीं, मन में ये बात धारण करो, वरना एक दिन मृत्यु आएगी और शरीर को ले जाएगी और कहेगी तुम शरीर नहीं हो। जीवात्मा इस शरीर से निकाल ले जाएगा मृत्यु। तब आपको लगेगा ये शरीर तो हमारे लिए एक कपड़ा की तरह था, हम व्यर्थ में ही इसे अपनी मैं मानता रहा और इसको मैं मान करके दूसरों को सुखी दुखी किया। इसलिए बंदावन गंदा काम किया, अंजाम न जाने क्या होवेगा, फिर सिर धुन धुन पछताए वाला काम आ जाएगा। इसलिए अच्छा हो कि समय के रहते आप इस बात को जानो कि तुम देह नहीं हो, वरना मृत्यु आएगी और आपको ये बात प्रैक्टिकल करके बताएगी, देह से तुम्हें अलग कर देगी। सारे संबंधी छूट जाएंगे, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। हाँ, सब लोग कहेंगे फलाने आदमी चल बसे हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। बोले पहले दुनिया इन्हीं की थी क्या, या इसी लगता था यहीं रहेंगे, हमें जाना ना पड़ेगा। किसी का मन ये स्वीकार नहीं करता कि हमें जाना भी पड़ेगा। हम और आप दूसरों के देख, चलो वो तो ऐसे ऐसे कर मर गया, हम तो ऐसा नहीं है, अब उसको वो बीमारी थी, पर ये नहीं मन स्वीकार करता बीमारी हो तो भी जाना है और नहीं है तो भी जाना है। ये बताऊं तुम, कोई आज गया कोई कल गया, ये हो सकता है कोई आज चला गया कोई कल को जाएगा जरूर। जो स्वस्थ शरीर वाले थे वो कौन नहीं गए हैं क्या, वो भी गए। बात यह है कि तुम्हें एक दिन पहले जाना पड़ रहा है, वो एक दिन बाद में आएंगे। यहाँ किसी का स्थायी अड्डा नहीं है, चिड़िया रैन बसेरा है। हाँ, कोई आज गया कोई कल गया कोई परसों जाने वाला है। जैसी चिड़िया अपने घोंसले में आई निकल जाती है। दासुर नाम के महर्षि अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र इस जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करो और अंदर में जगत का सत्यत्वपने का जो एक संकल्प है, जगत के पद पदार्थों से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसी जो कल्पनाएं धारण किए हुए हो, इनसे छूट जाओ। कामना के त्याग के बगैर कोई सुखी नहीं हो सकता है। अपना संकल्प उठकर आप ही को दुखदायक हो जाता है। हमने संकल्प किया था विवाह करके, फिर बच्चे किसने करे, तुमने करे, तो झगड़ा किसने पा लिया, झगड़ा तूने पा लिया, तू ही इसे निबेर। जीव का स्वभाव है संबंध बना लेना, संबंध को स्वीकार कर लेता पर त्याग नहीं पाता। ये बड़ा कठिन मामला है। हमों संकल्प किया है जगत की प्राप्ति का, हम ही इसका त्याग करें। जैसे बालक अपने परछाई में बेताल की कल्पना करता है और आप ही भयभीत हो जाता है, ऐसे ही राम जी अपना संकल्प अनंत दुखदायक होता है। इससे सुख कोई नहीं पाता। संकल्प दुख का ही कारण है, कामनाएं दुख का ही कारण है। संपूर्ण जगत विस्तार संकल्प से होता है और आत्मा की सत्ता से बढ़ता जाता है। मन रूप संकल्प या संकल्प रूप मन और स्थूल हो जाएगा। अभी तो इतना ही मकान दुकान, अब ये भी हमारा हो जाए, बगल वाला भी बिक रहा है वो भी ले लें, फिर ऐसा बना लें, फिर वैसा बना लें, कुछ अंत ही नहीं आता है तुम्हारा। तो कई बार तो मन इतना स्थूल हो चुका है, कामना से इतने अंधे हो चुके हैं, भाई बंधुओं के हक भी खा जा रहे हैं, पूर्ति ही नहीं पड़ रहा है। अपना तो ले, दूसरे का भी ले गए। एक दिल्ली से आए थे, यहाँ रहे थे, कहे हमारे पिताजी ने छोटे भाई का हक ले लिया और बाद में मकान भी बिक गया।
और अपन भी खुद कर ना सके। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि संकल्प की स्थूलता इतनी हुई, नियत में भी खोट आ गया, तो क्या हुआ, सारा का सारा जो दिमाग में बैठाए थे ना कल्पनाएं, वो सब के सब जा कर के देश काल वस्तु जो तुमने मन में संकल्प किए थे, वो स्पष्ट दिखता है कि ये सब कल्पना मात्र हैं, मायक है। इससे कोई सुखी नहीं होता है। संपूर्ण जगत संकल्प से विस्तार होता है और आत्मा की सत्ता से बढ़ता है, फिर नष्ट हो जाता है। आत्मा की सत्ता न मिले तो मन में स्थूलता होगी ही नहीं। स्थूलता नहीं होगी तो कल्पनाएं नहीं जुड़ेंगी, कामनाएं नहीं जुड़ेंगी। तो कहते हैं विचार किए से ये मन नष्ट हो जाता है। जैसे सायंकाल में धूप का अभाव हो जाता है और प्रकाश उदय हुए अंधकार का अभाव हो जाता है, ऐसे ही हे पुत्र विचार करने से मन का संकल्प नष्ट हो जाता है। विचार करने से, विचार क्या करना है, ये जगत क्या है, मन क्या है, माया क्या है, मैं क्या हूँ, मैं अहम कस्तुम को हम कुता आयाता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, को में जननी को में ताता, मेरा माता पिता कौन है, मेरा आधार और अधिष्ठान कौन है, ये विचार करना है। इससे संकल्प आप ही नष्ट हो जाता है। मन आप ही क्रिया करता है। हे पुत्र, आप ही क्रिया के कारण दुखी भी होता है। कभी कभी दुख के कारण रुदन करने लगता है। दासुर बोले, हे पुत्र, जैसे बानर लकड़ी के यंत्र की कील को हिला करके फंसता है और दुख पाता है, तैसे ही अपना संकल्प आपको दुखदाई होता है। संकल्प से कल्पित विषय का आनंद जब जीव को प्राप्त होता है, तब वह उस विषय सुख को प्राप्त करके ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होता है और कहता है, मेरे को सुंदर स्त्री का सुख, पुरुष का सुख, शब्द स्पर्श रूप रस का सुख हमें प्राप्त है, मेरी बड़ी इज्जत है, मेरा बड़ा मान सम्मान है। ऐसा कर सर उठा के बोलेगा और फिर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर रो पड़ेगा, फिर आंसू टपकाता फिरेगा। उसी को यहाँ कहते हैं संकल्प से कल्पित विषय का आनंद जब जीव को प्राप्त होता है, तब ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होता है। जैसे किसी वृक्ष के फल ऊँट के मुख में आ लगें और ऊंची ग्रीवा करके फिर वो ऊँट विचरण करता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव विषय की प्राप्ति में ऊंची ग्रीवा करके हर्षवान होते हैं और क्षण में जीव भाव को, क्षण में जीव को विषय की प्राप्ति होती है। और विशेष करके इष्ट की प्राप्ति में ये जीव का जो मन है, वो सुख उपजता है और मन बढ़ता है। पर जब कोई दुख होता है तब वह प्रीति की प्रसन्नता उठ जाती है, तब मन दुखी होता है और क्षण में विकारी होता है और क्षण में प्रसन्न होकर के वस्तुगण की प्रीति में हर्षवान होता है। पद पदार्थ मिल गए बस सुखी हो गया, अनुकूल पद पदार्थ मिल गए सुखी हो गया। तो शुभ अशुभ संकल्प से शुभ देखता है और अशुभ संकल्प से अशुभ देखने लगता है। शुभ कर्म करने से मन निर्मल होता है और अशुभ करने से मन मलिन हो जाता है। इसलिए हे पुत्र, तू शुभ कर्मों को कर और निष्कामता पूर्वक कर, जिससे कि तेरा मन निर्मल हो जावे और शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा तेरे अंदर प्रकट हो और देहाभिमान खत्म हो जावे। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञान करने के लिए प्रथम तो शुभ कर्मों को ही करना चाहिए, जिससे कि मन निर्मल हो। फिर ज्ञान के द्वारा आत्मा स्व से अभिन्न होकर के स्वयं ही प्रकट हो जाता है। आगे जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर, संकल्प ही दुख का कारण है। जैसे बानर आरा से चीरी हुई लकड़ी पड़ी हुई थी, उसमें एक चिपाट घुसेड़ करके बड़े लोग छोड़ गए और एक बांदर गया और उस चिपाट को यूं यूं करके हिला रहा, नंगा धड़ंगा तो होता ही है, अंडकोश वो फटी हुई
दोनों भाग ऐसी फटी हुई लकड़ी, उसमें बैठ के अंडकोश तो उसके उसमें थे ही, और ऊपर से हिला रहा था। अच्छा, उसकी जो कील जब निकल गई तो वो दोनों जुड़ गए, और जुड़ गए तो अंडकोश दब गए तो बेचारा मर ही गया दुखी हो करके। यही हाल मनुष्य का है। ये मन संकल्प के द्वारा अनेकों प्रकार की कामनाएं करता है और फिर घर गृहस्थी का जीवन चलाता है, उसी में दब कर के गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं, इसलिए श्वेतत नाम के वो दासुर नाम के महर्षि कहते हैं, हे पुत्र, कामनाओं का अंत करके शुभ कर्म करे और आत्मा की प्राप्ति के लिए अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए। आज इतना ही। ओम।